हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। मैं हूं अभिषेक तिवारी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं गीता के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक पर, पहले अध्याय के। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि गीता के जो पात्र हैं, दुर्योधन, पांडु, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, ये किस चीज को प्रकट करते हैं, किसके रूप हैं, उनके बारे में इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने उसका अध्ययन किया था। और कैसे पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी और कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी थी। क्या है अक्षौहिणी का मतलब, अक्ष का मतलब क्या होता है, इसके बारे में पूर्ण विश्लेषण और विवेचना की गई थी इसके प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में। आप इस वीडियो को देखने के पूर्व अगर वो वीडियो देखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा इसकी व्याख्या को। चलिए तो हम बात करते हैं इस गीता के इन श्लोकों में भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है, और योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहना क्या चाहते थे इस श्लोक के माध्यम से मानव जाति के लिए। गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युद्ध सभा और मामका पांडवस्य किम कुर्वन्त संजय। धृतराष्ट्र, ये वाक्य किसके थे? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समावेता, समावेता मतलब इकट्ठा हुए, युद्ध सभा, युद्ध की इच्छा रखने वाले, माम कहा, मेरे, पांडवश्चैव, पांडव के पुत्र, किम कुर्वत, क्या कर रहे हैं। अर्थात धृतराष्ट्र जी संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र या धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो इकट्ठा हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं। चलिए इससे क्या मतलब था, यानी कि धृतराष्ट्र जी का वाक्य था। धृतराष्ट्र कौन थे? कल हम लोगों ने इसकी पूर्ण विवेचना किया था। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र, जो धृतराष्ट्र थे ये कौन थे? अंधे, अज्ञान रूपी। कल हम लोगों ने बताया था धृतराष्ट्र कौन थे? अज्ञान रूपी, अज्ञान। अगर हम बात करें धृतराष्ट्र तो ये अज्ञान रूपी थे, यानी अज्ञानता। संजय, संजय संयम रूपी, संयम रूपी संजय, संजय यानी जो अज्ञानता है, जो अज्ञानता है वो संयम से पूछता है। अज्ञानता का मार्गदर्शक पूरे महाभारत युद्ध में धृतराष्ट्र का मार्गदर्शक कौन था? संजय था। यानी अज्ञानता का जो मार्गदर्शक होता है वो कौन होता है? संयम। तो उसी संयम से वो जानने की इच्छा रखते हैं, जानना चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुरु का मतलब होता कार्य, जहां पर कार्य किया जाता है, कोई कार्य किया जाता है, यानी, और धर्म क्षेत्र मतलब जो धर्म कार्य करने वाला, तो उस क्षेत्र में उसके बारे में पूछते। समावेता, इकट्ठा हुए, कौन? युद्ध की इच्छा रखने वाले, यानी उस क्षेत्र में सजातीय प्रवृत्तियां और विजातीय प्रवृत्तियां, दो प्रवृत्तियां थी। कल हम लोगों ने दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति की बात की थी। यहाँ पे पांडव कौन थे? पूर्ण था। और पांडव वैश्य, यानी पांडव के पुत्र। पांडव के पुत्र का मतलब, पांडव का अर्थ कल हम लोगों ने बात किया था, पूर्ण का अर्थ होता है पूर्ण रूपी पांडव, यानी पूर्ण। और पूर्ण से किसका उदय होता है? सजातीय प्रवृत्तियों का, सजातीय प्रवृत्तियां, सजातीय प्रवृत्तियां, यानी कि दैवी संपत्ति का उद्भव होता है। यानी कि पांडव के पुत्र, यानी पांडव से, पूर्ण से उत्पन्न होने वाली सजातीय प्रवृत्तियां क्या कर रही हैं? यानी अज्ञान। और जब सजातीय और विजातीय हमारे दैवी संपद और असुरी संपद लड़ने के लिए, यानी एक दूसरे में विरोध करने के लिए जब खड़ी होती है, जब कोई कार्य होता है, तो उस समय अज्ञानता संयम से यह पता करने का प्रयास करती है कि सजातीय प्रवृत्तियां, जो पूर्ण से प्राप्त होने वाली प्रवृत्तियां हैं, वो किस स्तर पर हैं मनुष्य के शरीर में। इस भावार्थ के साथ इस श्लोक का भावार्थ है, दृष्टवा तु पांडवानीकम, पांडवानीकम
व्यूढ़म दुर्योधनस्त और आचार्य मुपसंडयम राजा वचनम ब्रवीत दृष्टवा तु पांडवानीकम, यानी कि पांडु पुत्रों को देखकर, पांडव की सेना को देखकर, यानी पांडु से कौन, पांडव नीकम मतलब सजातीय प्रवृत्तियों, पांडव नीकम मतलब सजातीय प्रवृत्तियां का व्यूढ़म व्यूह रचना यानी इकट्ठा देखकर, एक जगह इकट्ठा देखकर दुर्योधनस्य, दुर्योधन का अर्थ होता है दुर्योधन, दुर का अर्थ होता है दूषित, यानी दूषित, योधनम मतलब होता है धन, दूषित धन, यानी कि दूषित धन कहां से प्राप्त होता है, कल हम लोग ने चर्चा की थी, मोह रूपी दुर्योधन। मोह क्यों? क्योंकि जितनी विजातीय प्रवृत्तियां होती हैं, जितनी आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं, वो कहां से प्राप्त होती, मोह से प्राप्त होती है, अज्ञानता से उत्पन्न होती है, और मोह की समाप्ति के बाद आपकी विजातीय प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं दुर्योधन के समाप्त होने, और मोह से आप दूषित धन को कमाते हैं। रिश्वत जब मिलती है अगर किसी को, तो उस समय दो प्रवृत्तियां आपस में टकराती हैं, एक सजातीय और एक विजातीय, और यहां पे उस दूषित धन को प्राप्त करने का मतलब आपके अंदर मोह है, दुर्योधन है, और आप इस समय विजातीय प्रवृत्तियों से घिरे हुए हैं अगर आप रिश्वत लेते हैं तो। ये व्याख्यान करते हैं समाज की दृष्टि पे, दुर्योधन मतलब दूषित धन मोह से उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से पांडविनीकम यानी सजातीय प्रवृत्तियों को देख करके, जो देवी संपदा है, एक जगह व्यूह रचना को देख करके, एक जगह इकट्ठा देख करके, जो मोह रूपी दुर्योधन है, आचार्य मुंह संगम में आचार्य के पास जाता। उनके आचार्य कौन थे भैया? उनके आचार्य थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य द्वैत रूपी है, द्वैत रूपी द्रोणाचार्य। द्वैत का मतलब है कि जब इकट्ठा देख लिया तो जो मोह है उसके अंदर द्वैत की भावना उत्पन्न हो गई कि इस पैसे को ले, रिश्वत में इस पैसे को ले या ना ले। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर पूर्णतः विजातीय प्रवृत्तियों का आधिपत्य है तो आप उस धन को लेने में हिचक नहीं करेंगे, दूषित धन आप प्राप्त कर लेंगे। परंतु जब पांडवनीकम यानी कि पूर्ण, पांडव निकम मतलब पूर्ण होता है, पांडव का अर्थ है पूर्ण रूपी पांडव, तो इससे जो उत्पन्न होती सजातीय प्रवृत्तियों को एक जगह देखकर आपके अंतरात्मा में जब आपका सही का भाव आता है, तब उस धन को लेना या नहीं लेना, क्या करना, उसके लिए आपके अंदर द्वैत की भावना आ जाती है आपके अंदर। और उसके बाद राजा क्यों बोला गया? क्योंकि ये जितने भी यहाँ पे व्याख्या भी कर दी, राजा कौन? दूषित धन का, यानी मोह, जो सभी विजातीय प्रवृत्तियों का राजा है, जिससे सारी विजातीय प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, जिसके अंतर्गत काम करती है। मोह खत्म, विजातीय प्रवृत्तियां, उनका राजा वचन द्रविता बोलता है किससे? आचार्य जी से, अपने द्वैत से, यानी द्वैत में अपने प्रश्न करता है। क्या करता है? पार्श्वेतम पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चमुमम और व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तो शिष्येण धीमता, अर्थात ये आपके योग्य पुत्र, आचार्य से कहता है आपके शिष्य, क्योंकि वो भी आपके द्वैत से ही जितना भी ज्ञान प्राप्त होता है द्वैत से प्राप्त होता है। जब तक आपके मंदिर में अंतर्भावनाओं में टकराव नहीं होगा तब तक आपकी ज्ञान की लालसा नहीं होती और आप ज्ञान प्राप्त नहीं करते। तो कहता है कि पांडु पुत्र को एक जगह इकट्ठा, यानी सभी पूर्ण प्रवृत्तियों को एक जगह इकट्ठा किसने किया है? द्रुपद पुत्रेण। द्रुपद का पुत्र कौन था? द्रुपद का पुत्र का धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न कल के वीडियो लेक्चर में बताया गया कि ये दृढ़ता का प्रतीक है, दृढ़ रूपी। अर्थात आचार्य से कहता है कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न की व्यूह रचना पे कड़ी पांडुपुत्र की सेना को देखिए। अर्थात कहता है कि जो धृष्टद्युम्न यानी दृढ़ता के साथ, ये जो सजातीय प्रवृत्तियां वो डूबने का नाम नहीं ले रही हैं, यानी वो एक
विजातीय प्रवृत्तियों को समाप्त करने का प्रयास कर रही हैं, जो पांडुपुत्राण। पांडुपुत्र, हम पांडु क्या है? पूर्ण रूपी। पुत्र मतलब उससे उत्पन्न होने वाला, यानी सजातीय प्रवृत्तियां, पूर्ण से सजातीय प्रवृत्तियां, उनके बारे में आचार्य से कहता है कि जो कड़े हैं कहां से? धृष्टद्युम्न। सेनापति कौन था? धृष्टद्युम्न, यानी सॉरी कुछ बिगड़ गया, एक मिनट। हाँ, धृष्टद्युम्न, जो धृष्टद्युम्न था, यानी दृढ़ता के साथ खड़ी हुई है, उसको आप देखिए। ये व्याख्याएं हैं इन पाठों के, उनके बारे में वो बौखला जाता है और वो पूछने का प्रयास करता है। मोह, ये पता करना चाहता है, मोह समापन की ओर चला जाता है। वो देख के घबरा जाता है और द्वैत के पास जाकर के पूछता है कि आप जो ये पांडुपुत्र आपके धृष्टद्युम्न, यानी दृढ़ता के साथ जो पूर्ण यानी सजातीय प्रवृत्तियां जो हैं वो एक जगह खड़ी हुई हैं, इनकी व्यूह रचना को आप देखिए। उस द्वैत को पहले देखना होता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि साधक कठिन न मन कहूं टेका। साधना कठिन नहीं है, मन की दृढ़ता कठिन है। यानी मन की दृढ़ता से आप साधना कर सकते हैं, मन की दृढ़ता से आप कहीं पर महाभारत के युद्ध को जीत सकते हैं। वही व्याख्या यहाँ पे गीता में कही गई है, वही व्याख्या तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में कहा, साधक कठिन नहीं मन कहूं टेका। यानी साधना कठिन नहीं है, मन की दृढ़ता कठिन है। यहीं पर वही बात कही गई है कि दृढ़ता से सभी पूर्ण प्रवृत्तियां एक जगह इकट्ठा करके विजातीय प्रवृत्तियों के एक साथ आक्रमण करती हैं, तब उनकी दृढ़ता से होते हैं। जब उनका नेतृत्व दृढ़ता कर रहा होता, आपका दृढ़ डगमगा गया, तो आपकी पराजय होगी। और आपका सेनापति, जिसके सेना में आप हैं, वो दृढ़ता अगर है, आपके दृढ़ नहीं डगमगाया, आप दृढ़ता के साथ टकरा रहे हैं, तो आपकी विजय प्राप्त होगी। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। कल हम और भी ऐसे ही व्याख्यात्मक वीडियो अपने विचारों द्वारा विश्लेषण करते हुए आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको ये व्याख्यान पसंद आया है तो लाइक करें। चैनल को ऐसे ही वीडियो लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको वीडियो तत्काल पहुंच जाए। और अगर आप इस जानकारी को पसंद करते हैं, आपको यह जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास इस यथार्थ ज्ञान पहुंचे। धन्यवाद।